आज मैं आपको इस प्योर सिल्क की साड़ी का रियूज़ दिखाऊंगी। तो ये मेरी क्लाइंट की साड़ी है और ये ग्रे और नेवी ब्लू कॉम्बिनेशन से बनी है। तो यहाँ पे बॉर्डर नेवी ब्लू है, बीच का पोर्शन ग्रे कलर है और यहाँ पे लगभग 2 मीटर के बाद इस तरह से नेवी ब्लू कलर की स्ट्राइप बनी हुई है जो कि साड़ी का प्लीटेड एरिया है। उसके बाद वापस से ग्रे कलर है और फिर नेवी ब्लू कलर का पल्ला है। लेकिन ये जो साड़ी है ये जगह जगह से ख़राब हो चुकी है। आप देख रहे हैं यहाँ बीच में ये फटी हुई है और ज़रा सा खींचने पर ही ये फट रही है। लेकिन इसकी जो बॉर्डर और पल्ला है वो अभी बिल्कुल सेफ़ है, वो ख़राब नहीं हो रहे हैं। मैंने खींच के भी देख लिया है, वो फट नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले मैं साड़ी का पल्ला कट करके अलग कर दूंगी और फिर साड़ी की जो बॉर्डर है उन्हें कट कर लूँगी। अभी फ़िलहाल मैं साड़ी की बॉर्डर का ही रीयूज़ कर रही हूँ और जो बाकी की साड़ी है उसका भी कुछ ना कुछ रीयूज़ करूँगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब मैं यहाँ ऊपर और नीचे दोनों साइड की बॉर्डर को निकाल के इस तरह से बीच से जॉइंट कर लूँगी जिससे कि एक ब्रॉड बॉर्डर क्रिएट होगी। अब इस तरह की ये एक न्यू साड़ी है जो कि मेरे क्लाइंट ने मुझे दी थी और इस पे MRP 350 है, लेकिन ये 300 रुपये की ही आई थी। तो ये इस तरह की ग्रीन कलर की साड़ी है। इसमें आधा पार्ट प्लेन है और आधे पार्ट में स्ट्राइप बनी हुई है। ऊपर और नीचे दोनों साइड में बॉर्डर है। तो ये साड़ी लहंगा बनाने के लिए ख़रीदी है और यहाँ पे केवल प्लेन पार्ट ही मैं लहंगे में यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि जो स्ट्राइप वाला पार्ट है उससे मैं कुछ और बनाऊँगी। तो फिलहाल मैं पल्ला और इसका जो नीचे वाला पार्ट कट करके अलग कर दे रही हूँ। ऊपर की भी बॉर्डर मैं अलग कर दूँगी। वैसे मेरी क्लाइंट लहंगा बनाने के लिए फैब्रिक ख़रीदने वाली थी, लेकिन फैब्रिक महंगा पड़ रहा था। तो मैंने मेरी क्लाइंट को सजेस्ट किया कि आप साड़ी ख़रीदें। तो इस साड़ी ख़रीदने से 2 फ़ायदे होंगे। एक तो हमारा लहंगा भी बन जाएगा और स्ट्राइप वाला पोर्शन है उससे भी हम कुछ ना कुछ ज़रूर बनाएंगे। तो इस तरह से साड़ी का नीचे का पार्ट और ऊपर की बॉर्डर और पल्ला मैंने अलग कर दिया है। अब यहाँ पे ये प्लेन फैब्रिक जो है उससे मैं कलियाँ कट करूँगी। तो यहाँ पे मैं 8 कली का लहंगा बना रही हूँ। इसके पहले मैं आपको 6 कली का लहंगा, 12 कली का, 14 कली का इस तरह के लहंगे बना के दिखा चुकी हूँ। सभी लहंगों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब यहाँ पे ये जो कपड़ा है तो इसकी विड्थ 21 इंच है और मैं यहाँ पे नीचे से इसको एक जैसा कर ले रही हूँ। अब हम लहंगे की कलियां कट करेंगे। तो यहाँ पे फैब्रिक डबल लेयर में है। तो यहाँ पे जब हम कली की लंबाई लेंगे तो इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे, मतलब यहाँ पे 4 लेयर में कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे ये कपड़ा लंबा लंबा बचा हुआ है, इस वजह से इस तरह से फोल्ड किया है। यदि आपके कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा है तो आप चौड़ाई में फोल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कली की जो लंबाई मैंने ली है वो 28 इंच की ली है। तो इस तरह से ये 4 लेयर में है और कपड़े की चौड़ाई 21 इंच की है। अब यहाँ पे कली की मैंने जो लंबाई ली है वो मैंने लहंगे की फुल लंबाई में से 12 इंच कम कर दिया है, क्योंकि ये जो बॉर्डर हमने बनाई है ये 12 इंच चौड़ी है और इसे मैं नीचे साइड लगाऊंगी तो लहंगे की लंबाई बढ़ जाएगी, इसलिए पहले ही मैंने इसे माइनस कर दिया है। मैं यहाँ पे 40 इंच की कमर का लहंगा बना रही हूँ। तो यहाँ पे कलियाँ 8 हैं तो हम 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 इंच और उसमें हम 1 इंच सिलाई के लिए ऐड कर देंगे। तो इस तरह से 6 इंच लेकर मैंने निशान लगाया है और उसके बाद 15 इंच की चौड़ाई बचती है। तो अब हम यहाँ पे नीचे साइड भी 6 इंच पर निशान लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं एक कॉर्नर पर मैंने 6 इंच पे निशान लगाया, दूसरे कॉर्नर पर 6 इंच पे निशान लगाया। अब इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। तो इस तरह से कली के ऊपर की चौड़ाई 6 इंच हो जाएगी और कली की जो नीचे की चौड़ाई है वो 15 इंच की होगी, क्योंकि कपड़े की टोटल चौड़ाई 21 इंच की थी। तो 6 माइनस करने पर हमें चौड़ाई 15 इंच की मिलती है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से तिरछी लाइन मैंने खींच दी है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से हमारी 8 कलियाँ कट हो जाएंगी। अब जहाँ जहाँ पर ऊपर और नीचे साइड में फोल्ड है वहाँ पे हम कट कर लेंगे। यदि आप चौड़ाई में कपड़े को फोल्ड करेंगे तो आपका एक फोल्ड कली की चौड़ाई में आएगा। तो आप चाहें तो उसे कट कर सकते हैं या फिर बिना कट किए हुए ही सिलाई लगा सकते हैं। अब देखिए कली को मैंने इस तरह से पलट के रख दिया है जिससे कि दोनों साइड की कलियों के ऊपर के भाग ऊपर की तरफ आ गए हैं। अब यहाँ पे जो तिरछा भाग जहाँ से हमने कट किया था वो एक साइड हो गया है और कली का सीधा साइड एक तरफ हो गया है। अब तिरछी तरफ से नीचे की तरफ से हम थोड़ा सा कपड़ा कट कर देंगे, क्योंकि कपड़ा तिरछा होने की वजह से इसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो इस तरह से मैंने कट कर दिया है। अब देखिए 2-2 कलियों को मैं यहाँ पे उठा रही हूँ और तिरछे साइड पे मैं यहाँ पे ऑल पिन लगा रही हूँ। तो इस तरह से 8 कलियों में से हमने 2-2 कली को इस तरह से ऐड कर लिया है। तो जहाँ पे हमने पिन लगाई है वहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से 2-2 कलियाँ जुड़ जाएंगी। फिर 2-2 कली जोड़ने के बाद हम इस तरह से बीच में से जोड़ देंगे। तो इस तरह से 4 कलियाँ आपस में जुड़ जाएंगी। तो कटिंग करते टाइम ही हमें इस तरह से सेट कर लेना है जिससे कि कलियाँ उल्टी सीधी नहीं होंगी और बिल्कुल बराबर से जुड़ेंगी।
तो आप देख सकते हैं पहले मैंने तिरछी तिरछी कलियों को आपस में जोड़ा और उसके बाद दो दो कली जुड़ जाने के बाद मैंने उन्हें बीच में से जोड़ दिया। तो इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कपड़े को 2 बार फोल्ड किया है, बहुत ही पतला सा फोल्ड किया है, केवल 0.25 इंच, आप आधे से आधा मतलब पाव इंच कह सकते हैं। तो पाव इंच की फोल्ड यहाँ पे बनके रेडी हो रही है। तो इस तरह से कपड़े में धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। आप चाहें तो ओवरलॉक भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से बिना खींचे ही कपड़े को फोल्ड करते जाना है। यदि आपको एक बार में फोल्ड करते नहीं आता है तो फिर आप एक सिलाई लगा सकते हैं, और जिस तरह से हम 2 कपड़े को जोड़ते हैं, और उसके बाद आप एक बार फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे 4-4 कलियों को जोड़ते हुए आगे और पीछे के पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब हम इन्हें वापस से इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे, क्योंकि नीचे आप देखेंगे कि तिरछे साइड से जहाँ हमने जोड़ किया है वहाँ पे कपड़ा थोड़ा सा बढ़ रहा है। पहले हमने इसे कट किया था, लेकिन पहले ज़्यादा कट नहीं किया था, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा कट होने की वजह से छोटा बड़ा हो जाता है। तो हम बाद में ही इसे शेप देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने गोलाई में शेप दे दिया है। अब यहाँ पे ये अस्तर है, तो ये 2 मीटर का क्रेप का फैब्रिक है, तो मैंने इसे फोल्ड करके ही रखा है। इसकी लंबाई 39 इंच आ रही है, और जो कली का घेर हमने रेडी किया है उसकी कमर की जो चौड़ाई आ रही है वो अभी 11 इंच की आ रही है। तो हम यहाँ पे ऊपर साइड 11 इंच ले लेंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे, और जो कपड़े की चौड़ाई है वो हम पूरी घेर में ले लेंगे। तो इस तरह से तिरछा इंची टेप रखते हुए हम ए लाइन घेर रेडी करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि तिरछी लाइन होने की वजह से इसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इंची टेप को रखते हुए 39 इंच पे निशान लगाया, और नीचे साइड हमने यहाँ पे स्केल से शेप दे दिया है। यदि आपके पास शेप वाला स्केल नहीं है तो आप इसे सीधी लाइन खींचते हुए या फिर फ्री हैंड आप इस तरह से गोलाई दे सकते हैं। अब ए लाइन घेर बनाते समय आपको एक बात याद रखनी है, कमर से 8 इंच नीचे आपको हिप की चौड़ाई भी इसमें चेक करनी है, और उसमें जब हम 1/4 भाग देंगे तो होगा 11 इंच। तो हमें याद रखना है कि 11 इंच से ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। यदि किसी का हिप पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है तो कभी कभी ए लाइन घेर हिप एरिया से फंसने लगता है। तो एक बार हमेशा आपको चेक करना है और उसके बाद ही आपको कट करना है। आप चाहें तो साइड से थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ा के आप हिप कवर कर सकते हैं। अब हमें दोनों घेर को एक एक साइड से जोड़ लेना है। तो इस तरह से ये एक घेर बनके तैयार होगा। अब हम अस्तर वाले घेर के ऊपर मेन घेर रखते हुए कमर पे सिलाई लगा लेंगे, और साइड से भी दोनों घेर को मिलाते हुए 5-5 इंच नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद इसे उल्टा फोल्ड करके रखेंगे। अब हम ऊपर से 5 इंच नीचे और साइड से 1 इंच अंदर की तरफ 1 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमने 1 इंच की लाइन खींची है। अब इस लाइन पर हमें सिलाई लगाना है और अच्छी तरह से लॉक कर देना है, और उसके बाद हमें नीचे की तरफ सिलाई लगानी है। तो जो अस्तर है उसे हम ऊपर की तरफ कर देंगे, और जो हमारा केवल मेन घेर है तो जो हमने 1 इंच पे सिलाई लगाई है जस्ट उसी के नीचे से हम यहाँ पे सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो दूसरी तरफ से भी हमारा लहंगा सिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं देखिए फोल्ड करते हुए सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहें तो पहले नॉर्मल सिलाई लगा लें, उसके बाद उसे फोल्ड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ऊपर की तरफ से मैंने तिरछी सिलाई लगाई है, और फिर नीचे आते आते मैंने मार्जिन के बराबर कर दिया है। अब इसी तरह से हमें देखिए अस्तर पे सिलाई लगानी है। ऊपर की तरफ हल्का सा तिरछा करेंगे, उसके बाद जो अंदर वाला घेर है उसे हम सिलाई में नहीं दबाएंगे। तो इस तरह से दोनों घेर अलग अलग जुड़ जाएंगे। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हमने खुला रखा है, क्योंकि यहाँ से हम लहंगे की ओपनिंग देंगे। तो अब यहाँ पे हम इसका जो मार्जिन है 1-1 इंच का मार्जिन हमारे पास बचा हुआ है। तो इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे, और जैसे कि हम कुर्ती में स्लिट बनाते हैं उसी तरह से यहाँ पे हम इसको फोल्ड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें जिप भी लगा सकते हैं। जिप लगाना मैंने आपको 6 कली के लहंगे में बताया था, तो उस तरीके से आप जिप भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फोल्ड हो गया है। अब मैंने यहाँ पे अस्तर और मेन फैब्रिक की 2 पट्टियाँ ली हैं। पट्टी की लंबाई मैंने लहंगे की जो ओपनिंग दी है उससे थोड़ी सी ज़्यादा ली है, और चौड़ाई मैंने 3 इंच की ली है। और इस तरह से दोनों को एक के ऊपर एक रखते हुए चारों तरफ से इन्हें एक एक बार फोल्ड कर लिया है। अब इसे मैंने वापस इस तरह से फोल्ड किया है और सिलाई लगा ली है। तो ये मैं यहाँ पे आई की पट्टी बनाने के लिए इस तरह से बना रही हूँ। अब देखिए मैंने ऊपर की तरफ से आधा इंच नीचे की तरफ इसको रखते हुए इस तरह से सिल दिया है। बाहर की तरफ ये 1 इंच ही दिख रहा है। तो इस तरह से ऊपर वाले फोल्ड पे मैं हुक लगा दूंगी और नीचे वाले फोल्ड पे मैं आई लगा दूंगी। अब यहाँ पे ये थोड़ी सी बड़ी है, तो आप चाहें तो इसे कट कर सकते हैं या फिर इसे ऐसे ही रहने दे सकते हैं। अब हम इसका बेल्ट बनाएंगे। अब बेल्ट की जो लंबाई होगी कमर से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पे 4 इंच की ली है। अब इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। ये फोल्ड में है,
तो अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों पे हमें बराबर इसे कट करना है। अब यहाँ पे देखिए दोनों पे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो एक ही बार में फोल्ड कर रही हूँ। उसके बाद दोनों तरफ से हम 1-1 इंच फोल्ड कर देंगे क्योंकि हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ पे 1-1 इंच का फोल्ड मैं कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे 3 तरफ से बेल्ट फोल्ड हो चुका है। अब इसका जो सीधा साइड है वो ऊपर की तरफ रखना है, लहंगे का भी सीधा साइड ऊपर की तरफ रखना है और लहंगे की कमर में इसे जोड़ देना है। तो आपको चेक कर लेना है एक बार बेल्ट बराबर आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई की पट्टी हमने आधा इंच नीचे से लगाई थी, तो आधा इंच हमने बेल्ट लगाने के लिए ही छोड़ा था। तो आधा इंच का कपड़ा दबाते हुए बेल्ट इसमें जोड़ देना है। आप देख सकते हैं बेल्ट बिल्कुल बराबर का आ गया है। यदि कम ज़्यादा होता है तो आप फोल्ड में इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम बेल्ट को बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई हमें ऐसे लगाना है कि जो बेल्ट का हमारा मार्जिन है अंदर का वो हमारा छिप जाए और बिल्कुल अच्छी तरह से ये सिलाई लगानी है। आपकी जो बेल्ट की विड्थ है वो कम ज़्यादा ना हो। नीचे साइड भी ये देखते जाना है कि कहीं कपड़ा एक्स्ट्रा तो नहीं फोल्ड हो रहा है। तो यदि आपके बेल्ट की विड्थ बराबर रहेगी, आप बराबर से इसे फोल्ड करेंगे तो इसमें आपको चुन्नट वगैरह भी नहीं देनी होगी और इसमें कोई झोल नहीं आएगी। अब जो बेल्ट के अंदर साइड का जो सिलाई का मार्जिन है उसे हमें थोड़ा सा तिरछा कट कर देना है जिससे कि वो बाहर की तरफ ना निकले। तो इस तरह से हमारा ये बेल्ट लग गया है। अब हम लहंगे में बॉर्डर लगाएंगे। तो जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है और ये पल्ले का भी कपड़ा मैंने ले लिया है, तो ये हम बॉर्डर के नीचे लगा देंगे ताकि ये हमारी जो बॉर्डर है वो थोड़ी सी स्टिफ हो जाए। वैसे ये बॉर्डर ऑलरेडी स्टिफ है तो मैं इसे अस्तर की तरह लगा रही हूँ। यदि आप इसे और ज़्यादा स्टिफ करना चाहते हैं तो आप इसमें कैनवास वगैरह लगा सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों बॉर्डर को जोड़ने के बाद मैं इसे एक तरफ अस्तर लगा के अस्तर पीछे की साइड पलट दूंगी जिससे कि ये एक तरफ से फिनिश हो जाएगी। तो बॉर्डर इस तरह से रेडी करने के बाद मैंने इसमें छोटी छोटी सी प्लीट दे दी है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे ये घेर मैंने तैयार किया है। वैसे मैं ये जो बॉर्डर है वो प्लेन लगा रही थी लेकिन बॉर्डर बहुत ज़्यादा थी तो मैंने सोचा कि इसको इस तरह से प्लीट दे देती हूँ, इससे और भी ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। क्योंकि यहाँ पे लहंगे का घेर मैंने थोड़ा सा कम ही दिया है क्योंकि मेरे क्लाइंट को बहुत ज़्यादा घेर नहीं चाहिए था। यदि आपको घेर ज़्यादा करना है तो फिर आपको कली की नीचे की चौड़ाई बढ़ा देना है जिससे कि घेर ज़्यादा आ जाएगा और फिर कपड़ा भी आपको ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ पे बॉर्डर से बनाई गई फ्रिल मैंने नीचे की तरफ लगा दी है और इसकी बेल्ट में मैंने डोरी डाल दी है और सिंपल से हैंडमेड टैसल्स इसमें लगा दिए हैं। तो इस तरह से 8 कली का लहंगा बनके तैयार हो गया है। अब ये ब्रॉकेट का फैब्रिक मैंने लिया है जिससे कि मैं ब्लाउज़ बनाऊंगी। तो ये जो ब्लाउज़ है इस लहंगे के साथ तो चलेगा ही, इसके अलावा इसमें रानी कलर की प्रिंट है तो मेरी क्लाइंट इसके साथ रानी कलर का भी लहंगा पहनेंगी। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा ब्लाउज़ रेडी किया है और लहंगे की बॉर्डर से मैचिंग हमने एक दुपट्टा लिया है। ये इसके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे और भी दुपट्टे थे लेकिन कलर इतना नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से हमें ये दुपट्टा लेना पड़ा। लेकिन जब हमने इसे पहना तो ये बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं आपको इसका लुक दिखा देती हूँ। तो मेरी क्लाइंट से पूछने के बाद ही मैंने इसे पहना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। तो यदि आपके पास भी इस तरह की साड़ियाँ रखी हैं तो आप भी उनका रीयूज़ इस तरह से कर सकते हैं। और यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।